सेनापति मंगल देव 20 अक्टूबर 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का मकर लग्न या मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मंगल देव आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं, यह गोचर किस प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में घटित करेगा। और मंगल का यह राशि परिवर्तन जो हो रहा है यह महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मंगल 8वीं दृष्टि से शनि को देखेंगे, वही मंगल पर 5वीं दृष्टि राहु डालेंगे। ऐसी स्थिति में मंगल, राहु और साथ ही शनि का दृष्टि युति होने की वजह से यह जो गोचर है यह थोड़ा सा विध्वंसक प्रभाव शो कर सकता है। ऐसे में मकर लग्न या मकर राशि है आपकी, तो आइए जानते हैं कि मंगल आपके जीवन में कौन सी शुभ घटनाएं घटित करेंगे, वही कौन सी अशुभ घटनाएं घटित होने वाली हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए मकर राशि वालों, हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल बहुत ही एनर्जेटिक प्लेनेट है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, इसके साथ सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, मेडिकल, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। साथ ही हमारे शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, चोट चपेट दुर्घटनाएं, आगजनी, भूकंप, हिंसा, इन सभी चीज़ों में भी मंगल का प्रभाव होता है। तो जब मंगल देव आपके सप्तम स्थान में आकर नीच के होंगे तो यह कुछ प्रभाव तो आपके जीवन में निगेटिव अवश्य दिखाएंगे, लेकिन कुछ सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। देखिए मंगल देव आपके सुख स्थान, चतुर्थ स्थान और इसके साथ ही लाभ स्थान के स्वामी होकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। मंगल का यह गोचर आपके व्यवसायिक जीवन में सफलता दिलाने वाला होगा। जो मकर लग्न अथवा मकर राशि के जातक या जातिका अपने कार्य व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है। यदि आप भूमि से संबंधित कार्य करते हैं तो भी आपके लिए अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है। हालांकि मंगल जब आपके 7वें भाव में नीच के हो रहे हैं तो आप यदि किसी भी प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करना चाहते हैं या कोई आप बड़ी डील करना चाहते हैं तो आप एग्रेसिव होकर और जल्दबाजी में आकर आप निर्णय नहीं लीजिएगा। ठहराव के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी थर्ड पर्सन के कहने की वजह से अपने बिजनेस में बहुत बड़ा निवेश करने से आपको बचने की आवश्यकता है। हालांकि यदि बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो तो आप इस समय अवधि के दौरान जिस भी कार्य व्यवसाय को कर रहे हैं उस कार्य व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, उसमें कुछ नई चीज़ें एडॉप्ट ना करें या उसमें ऐड ना करें। इसके अतिरिक्त सप्तम स्थान होता है जीवन साथी का। यहाँ पर देखिए मंगल जब सप्तम स्थान में आएंगे तो कहीं ना कहीं से ये दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल अवश्य मचाएंगे, क्योंकि मंगल पर राहु की दृष्टि होने की वजह से और आपके सप्तम स्थान के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रमा बनते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा 2 से ढाई दिनों में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि पार्टनर में बहुत ज़्यादा इस टाइम फ्रेम के दौरान गुस्सा होगा, एग्रेशन होगा, छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद बढ़ सकते हैं, या आपके दाम्पत्य जीवन में आपके परिवार के लोगों के हस्तक्षेप की वजह से या सोशल सर्कल के लोगों की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में उठापटक की स्थिति बन सकती है। यदि आपकी चंद्रमा में शनि चंद्र का विष योग बना है अथवा राहु शनि और मंगल एक साथ हैं और आप शनि राहु या मंगल की दशा में ऑलरेडी चल रहे हैं तो यह समय आपके दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थितियों को पैदा करेगा। क्योंकि हमने बताया कि मंगल का जो गोचर है यह 90 दिनों के लिए हो रहा है, यानी 20 अक्टूबर से लेकर 21 जनवरी 2025 तक मंगल आपके सप्तम स्थान से गोचर करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। वही यदि आप किसी भी प्रकार के नए कार्य व्यवसाय में पार्टनरशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं रहेगा। पहले से यदि आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त मंगल की देखिए चौथी दृष्टि जो है वह आपके कर्म स्थान 10वें स्थान पर पड़ रही है, यानी कि अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए लाभकारी समय बनता हुआ नजर आ रहा है। सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़े हुए कोई भी कार्य क्षेत्र में आप हैं या इसके अतिरिक्त आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो यह समय पद प्रतिष्ठा में, मान सम्मान में वृद्धि कराने वाला होगा। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को अच्छे लाभ मिलने के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। हालांकि मंगल की जो दृष्टि है वो आपके लगन पर भी रहने वाली है, उच्च की दृष्टि रहेगी। तो मकर राशि वालों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहेगा। आप एनर्जेटिक फील करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहेगा, साथ ही आप हाजिर जवाब रहेंगे। लेकिन मैंने बताया कि जब मंगल की दृष्टि चौथी जहाँ पर पड़ती है ना वहाँ पर यह प्रोटेक्शन का काम करती है। ऐसी स्थिति में
आपके वाणी स्थान में शनि देव विराजमान है और शनि पर भी मंगल की 8वीं दृष्टि है जो कि डिस्ट्रॉयर होती है। तो ऐसी स्थिति में सरकारी क्षेत्र के अंदर है, आप किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं जो कि पब्लिक से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने वाणी को जरूर नियंत्रित करके चलिएगा। तो आपके लिए सरकारी क्षेत्र भी अच्छा रहेगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी वगैरह कर रहे हैं उनके लिए भी समय बेहद ही शानदार रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आपकी नौकरी बेहतर रहने वाली है, नौकरी में कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। जो लोग चेंज की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं विशेष तौर पर नौकरी में, वो चेंज कर सकते हैं, आपके लिए परिस्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी। हालांकि चेंज की तरफ अगर आप बढ़ना ही चाहते हैं तो आप 14 नवंबर 2024 के बाद बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो सुख साधन के लिहाज से यह समय अच्छा रहेगा। सुख साधनों में आपके लिए वृद्धि होती नजर आ रही है। भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य संपन्न होंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव आपका जा सकता है। परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव रह सकते हैं अथवा परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं या आप जिम योगा से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं या आप जिम ट्रेनर वगैरह हैं, इमेज ब्रांडिंग का काम करते हैं, तो यह समय अच्छा रहने वाला है। धन के लिहाज से मंगल के यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपके जीवन में धन का आगमन अवश्य होगा, धन का फ्लो बढ़ेगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा, आपकी बड़ी इच्छा पूर्ण होगी। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं, अपना प्रिंटिंग प्रेस वगैरह चलाते हैं, सेल्स मीडिया मार्केटिंग, ऐसे क्षेत्र से जुड़े जातकों को बेहतर लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। साथ ही मकर लग्न और मकर राशि वालों, मंगल देव आपके लगन को देख रहे हैं तो आपकी एनर्जी अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए हो सकती है। आप कुछ नई चीज़ें अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए आप कर सकते हैं, योगा जिम आदि से आप जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भाग्य का भी सहयोग यहाँ पर आपको प्राप्त अवश्य होने वाला है। पिता के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। साथ ही आप देख पाएंगे कि लंबी दूरी की यात्राएं भी होती नजर आ रही हैं। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं अथवा विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं उनके लिए मंगल का यह गोचर अच्छा साबित होगा। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहने वाली है। यह समय विद्यार्थियों के लिए भी बेहद ही शानदार रहने वाला है, यानी कि आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी समय बहुत ही शानदार रहेगा। वही अगर हम प्रेम संबंध के मामलों की बात करें तो प्रेम के मामले में समय अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे। यदि आप प्रेम को प्रेम विवाह में तब्दील करना चाहते हैं तो भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, बहुत अच्छी परिस्थिति आपके लिए नहीं बन रही है। वही संतान की स्थिति को देखें तो यहाँ पर परिस्थितियाँ आपके लिए अनुकूल बनी हुई हैं। संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी। वही कुछ लोगों को संतान का सुख भी प्राप्त होता नजर आ रहा है। मकर लग्न या मकर राशि है आपकी, तो यह जो गोचर है यह आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति कराने वाला होगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि समय अवधि के दौरान आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी, यानी कि आपका संचित धन बढ़ेगा। इसके साथ में जो मकर लग्न और मकर राशि के जातक किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में जुड़े मतलब उलझे हुए हैं, देखिए आपके लिए यहाँ पर भाग्य जब सहयोगी होगा और आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो राहु जब मंगल को देख रहे हैं, ठीक है, और शनि जो है वो राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप देख पाएंगे कि भाग्य का सहयोग भी आपको मिलेगा। धर्म कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी। किसी आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में आप जा सकते हैं। जो लोग अकल्ट एस्ट्रोलॉजी धर्म कर्म के कार्य करते हैं उनको भी बेहतर लाभ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो सेना पुलिस आर्मी से जुड़े जातकों को भी लाभ मिलेगा। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। तो मंगल का यह गोचर विध्वंसक परिस्थिति कहां पर बना सकता है इसके बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आप शनि की दशा में चल रहे हैं, मंगल उच्च की दृष्टि डाल रहे हैं जहां पर राहु देव ऑलरेडी मंगल को देख रहे हैं, तो ऐसे में मंगल की पावर बढ़ जाती है। तो आप अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे तो हेल्थ में कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है, लेकिन पहले से अगर आपको कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम रही है या किसी भी प्रकार से मतलब आपको ब्लड से रिलेटेड इशू रहा है तो थोड़ा सा आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपने एग्रेशन को नियंत्रित करके चलना पड़ेगा। और यदि आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो यहाँ पर वाहन वगैरह में सावधानी रखिएगा। इसके अतिरिक्त दूसरी जो विध्वंसक परिस्थिति बन रही है वह मैरिटल लाइफ को लेकर हो सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव चिंता के बादल आपके सामने आ सकते हैं, ये स्थिति देखने को मिलेगी। तीसरी अगर स्थिति की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मकर लग्न और मकर राशि वालों आपको इस गोचर अवधि के दौरान सहजता के साथ में आगे बढ़ना है। वाणी पर नियंत्रण रख के चलना है। अगर आप वाणी दोष से नहीं बचेंगे तो कहीं ना कहीं से आपके काम खराब हो सकते हैं, क्योंकि सैटर्न को जब मंगल देख रहे हैं 8वीं दृष्टि से, तो वाणी की वजह से ही आपके काम खराब होंगे। ठीक है, वाणी पर आपका नियंत्रण नहीं रह पाएगा। ठीक है, हालांकि जो भी चीज़ आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलेंगे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति आपकी बातों को गलत तरीके से ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए धन लाभ के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए और मंगल से शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए एक काम करें, आप लाल मसूर की दाल का आप दान कर सकते हैं। आप गाय को गुड़ खिला सकते हैं, इससे भी आपका मंगल मजबूत होगा।